डेवलप हो, इसके लिए अशोक अग्रवाल जी से बहुत बड़ा आग्रह करेंगे। इसी सब के बाद हम सबका माननीय लीडर भी हैं, हम लोग चाहेंगे ये दो साइड पर जो मिट्टी जा रही है, दो साइड पर जो मिट्टी जा रहा है, एक तो रेलवे वाले का मिट्टी है, दूसरा NH में जा रहा है और खुले बालू लोड होता है। अब बालू जो है लगातार उड़ता जा रहा है, लोग किस परिस्थिति में है, कैसे है, नहीं है, ये कभी सोचने और समझने का काम नहीं किया। तो लगने लगा कि इसका रख रखाव देख दिखाओ अरे किसी के साथ नहीं है, इसलिए हम लोग चाहे कि प्रशासन इसको गहराई से देखे और उसके साइड से बहुत मिट्टी दीरा को जाके लोग देखे। बिहार सरकार में कट रहा है और माइनिंग जो हुआ है वह तो माइनिंग है, माइनिंग के अलावे भी मिट्टी कट रहा है। इसका देख रेख किसी सरकारी पदाधिकारी को हमको नहीं लगता है कि अपनी इच्छा से कभी देखे। नदी में विलय होता चला जा रहा है। आए दिन बहुत लोगों का परवर में जो धूरा पड़ता है, धूरा पड़ने से परवर का खेती पत्ता में जब पड़ने लगता है तो वह खेती लगभग साफ होने लगता है। जैसे कल राजेश जी आए थे, कह रहे थे कि हमारा परवर समाप्त होने जा रहा है। उसके बाद ये रामचंद्र प्रकाश सारा लोग टट्टी घेर घेर के, लेकिन फिर भी मिट्टी करता है, बालू उड़ता है, खेत भी लगभग उपजाया हुआ फसल भी क्षतिग्रस्त हो रहा है। इसलिए हम लोग चाहे कि इसका सही जगह सरकार द्वारा और सरकारी नुमाइंदा के द्वारा जांच कर और उचित मुआवजा भी दिलाए और किसी तरह का हर पटपट इलाका में नहीं हो। और लगातार तेज़ रफ्तार में जो गाड़ी चलती है, ये भी कभी कभी हम सबको लगता है कि खतरा हो सकता है। और बड़ी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी जब चलती है तो लोग जो है संकोच में रहने लगता है। इसलिए इसका भी रफ्तार मीठा होना चाहिए और बढ़िया से चलना चाहिए। पर धूल मिट्टी और धूल मिट्टी, हाँ, धूल मिट्टी जो उड़ता है लोगों पर जो पड़ता है, आँख में उससे कान वगैरह पड़ता है। इस गर्मी में आँख भी खराब होगा। अलावे बहुत तरह की बातें हैं मिट्टी उड़ने से। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि मिट्टी पर मैंने पानी दिया जाए या तो झाँप के ले आ जाए। कुछ किसानों का कहना है कि हम लोग का निजी सड़क, निजी ज़मीन पर ये लोग सड़क बना दिया है, कुछ नहीं सुनता है। हाँ, ऐसा भी हुआ है कहीं कहीं। तो शायद माइनिंग वाले का कहना है कि हम लोग मैनेज करके लेते हैं, उसका जो कॉन्टेक्ट वाले में रहता है लोग। हमको ये भी लगा कि सबका तो मैनेज नहीं होता है। किसान का जो खेतों को रास्ता बना दिया, किसान का खेत का जो रास्ता बना, ये सबका मैनेजिंग नहीं हुआ, किसी किसी को हुआ। जो कमज़ोर है उसका कोई मैनेजिंग नहीं, जो कमज़ोर है उसको भी जो मैनेज होता है, जो उसका मुआवजा होता है, उसको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। और हम लोग चाहेंगे कि सरकारी मिट्टी जो है पड़ा हुआ, ये मिट्टी ना कटे और जो खेत का मिट्टी है माइनिंग वाला मिट्टी कटे। और हम लोग भी रोड बनाना चाहते हैं, हम लोग भी रेल को चलाना चाहते हैं। तो सरकार को सहयोग भी करना चाहिए। हाँ, सरकार को जो अनदेखी हो रही है उस पर हम चाहेंगे कि उच्च स्तरीय पदाधिकारी द्वारा एक बार सर्वे करके देख लिया जाए कि अनदेखी ना हो। और इनके जो ठेकेदार होते हैं, उनके जो नुमाइंदे होते हैं, जो निचले स्तर पर ट्रैक्टर वाहन का जो है आना जाना करते हैं, जिसको कि उनसे अगर बातचीत करने का प्रयास किया जाए तो सामने नहीं आते हैं और जो है कि मैंने तू में भाषा में बात करते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये लोग माफिया से कम नहीं। लगातार जो क्षेत्र में, देहात क्षेत्र में चला है, दियारा क्षेत्र में, उसी तरह का व्यवहार बनाए रखते हैं लोग और लोगों से बहुत ज़्यादा मकसद नहीं रखते हैं लोग। अगर बोलिए तो आपको समझाने का भी काम करते हैं। दूसरी बात तो वहाँ किसान तबके के व्यक्ति है जो खेती करते हैं, कुछ व्यक्ति का घर भी है वहाँ, लगभग 20-25 की संख्या में लोग घर बनाकर रहते हैं वहाँ। जी। वहाँ तो बैगन का भी खेती हो रही है, अच्छा खासा खेती हो, बैगन का खेती है, मकई का खेती है। बालुई जमीन है, किसी काम का नहीं है। और देखे हम जाके अपने से देखे, लगता है 7-8 फीट नीचे तक गहराई किया हुआ है और गहराई से मिट्टी तो माइनिंग के अनुसार क्या उतनी गहराई होनी चाहिए?
नहीं, हमको तो जो पता चला है कि 5 फीट के माने भीतर, बाहर नहीं जाना है। 5 फीट के भीतर 4 फीट 4.5 फीट गहराई कटेगा, कटेगा। लेकिन वहाँ है कितना कितना वहाँ काटा तो जाएगा? कहीं कहीं 7 फुट 8 फुट तक कर गया है। अपना नाम बता दीजिए, परिचय दीजिए। दामोदर चौधरी, भाजपा, जिला कटिहार। प्रशासन से अशोक अग्रवाल जी से क्या मांगता है? अशोक अग्रवाल जी हम लोगों का कटिहार जिला के एमएलसी हैं और चाहेंगे कि ये भी एक बार अपने स्तर से प्रशासन को कहें कि जो गलत मिट्टी है नहीं कटे, जो जायज़ मिट्टी है कटे और कार्यक्रम बढ़िया हो। हम लोग भी इसके लिए तो मैंने हाँ? कौन स्कूल, आंगनबाड़ी जाते हैं कि नहीं स्कूल जाती है? हाँ? कहाँ पढ़ती है? हुआ। आंगनबाड़ी की स्कूल में? स्कूल में खाना पीना स्कूल में होता है? अभी घास कराने के लिए आ गई है। घास किसको खिलाएगी? गोरू को खिलाएगी। तुम किसको घास खिलाएगी? गालू को, गोरू का। तुम किसके लिए घास फुला रही है? गारू बकरी के लिए बकरी भी है। तुमको कै को बकरी है? 2 गो। 2 गो। तुमको कै को बकरी है? हमारा ही बहन है ओ, तुम्हारा बहन है। तुमको, तुम्हारे पास कितना बकरी है? 1 ये घास क्या करेगी? बकरी। बकरी को खिलाएगी। खाते हैं पीते हैं घूमते हैं। हाँ, कहाँ गए थे अभी? अभी झुआ यहाँ गए थे गोचरी चौक पर। अभी फिर कहाँ जा रहे हैं? अभी बथान पर डेरा पर डेरा पर क्या सब है? गाय, बकरी, भैंस? गाय भैंस है। हाँ। भैंस नहीं, अब गोरू सब माल है। गोरू संभाल जाला है। हाँ। उसी का घास पाती सब खिलाते पिलाते हैं। हाँ रात में ही रहते हैं? हाँ। डर लगता होगा? डर के भूत तो हम लोग हैं बाबू, भूत तो हम लोग हैं। आप लोग से ही लोग डरेगा, लेकिन आप के लोग नहीं डरते। मजाल है। हाँ हाँ, यहाँ आइएगा नहीं। आप कहने का मतलब कि मैंने यहाँ अच्छा, डर ना लगी का करन भाई? यो फुटफुटियो रहेगा। के फुटफुटिया तो नहीं, कौन काम बा? ना कि- ना ना, लाठी या डंडा या देखिए, भाला चाहिए। तो फुटफुटिया के कोई काम नहीं है। हमने थोड़ा सा जानने का प्रयास किया। लोगों के अंदर में एक भय बना होता है कि दीरा पर जो है गुंडे बदमाश लोग रहते हैं, हथियार से लैस रहते हैं। क्या बाबा? बाबा गुंडा बदमाश तो बनते हम लोग का पंद्रह इज्जत नहीं करेगा नहीं आएगा। ना। मजाल है, जानता है कि नहीं लोग के पास में सामान है। हम लोग का झांट कहीं कुछ नहीं है। अब लेकिन जो है कि मन में होता है कि साला दीरा में है तो कहीं बदमाशी होगा। ओह, तो कहते हैं कि हाकिम चलिए, अरे हाँ। खाना मिलेगा बाबू, हाँ। आराम से बिछौना मिलेगा, सोइएगा, हाँ। एकदम मने रहिएगा और देखिएगा कि भूत प्रेत सारा कहाँ आता है। कुछ नहीं है। नहीं, कहीं कुछ पूरा नहीं। आनंद है एकदम। एकदम हाँ आजाद ही आजाद। हाँ, आजाद दीरा इनका नामे है। आजाद ही आजाद। तो बाबा नाम बता दो तू अपन। नाम तो हमारा नाम भगन चौधरी। भाग भगन चौधरी। भगन चौधरी। हाँ, भगन चौधरी। दामोदर चौधरी के कोई हलक है? हे उनको मैंने हम ये हैं बहनोई। दामोदर चौधरी। हाँ जी। अच्छा। नेता बदमाशी नहीं करते हैं हे? ना 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 ना, हाँ, आज बात सब है। बड़ी सुधार है। एकदम बेचारा सही है। बहुत सुधार। हाँ। चलिए ठीक ठीक। अच्छा, आपके ममिया ससुर लगेगा। तो यहाँ पर तो देश में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, किसकी सरकार बन रही है, किसकी सरकार गिर रही है? सरकार तो आप ही लोग ना बनाते तो हैं। अब लीजिए 10 आदमी नहीं, 1 आदमी के में देगा तो वो हाकिम कैसे वो मुखिया बनेगा, सरपंच बनेगा? ये क्या बोलता है कि मैंने, अभी तो प्रधानमंत्री का चुनाव है। अरे वो तो है है तो हाँ। तो अब समाचार उमाचार कैसे सुनते हैं? कैसे पता चलता है कि नहीं समाचार किसकी सरकार है, उसकी सरकार है? फलाना- समाचार हाँ सब बतलाता है कि तो अभी अभी झोला में क्या सब रखे हैं? झोला में तो थोड़ा सा दिखाइए ना, झोला में क्या है? देखिए ना। हाँ, बोलता है नहीं है, देखिए। ये रेडियो है। देखिए बाबा, रेडियो है। देखिए दिल्ली की एजेंसी ने मुझे अप्रोच किया किसी तरीके से। जब मैंने 1 ऐड 2 ऐड किए दिल्ली में, तो मैं थोड़ा खोज करने लगा कि यहाँ कैसे होता है, क्या होता है। तो किसी तरीके से एक एजेंसी से बात हुई। उन्होंने बोला आप आइए हमारे साथ, हम आपको और एड्स लाके देंगे। तो कुछ 3-4 महीने में ही उन्होंने मुझे एक बम्बई में ऐड था कि आप बम्बई जाइए 10 दिन के लिए शूट पर आना जी, जो टीवी के आप एड्स देखते हैं। तो बाबा कितना दिन से रेडियो सुनते हैं? तो रेडियो तो मैंने हम सुनते हैं कि 5-6 को बजा के आप फेंक दिए और इसको चालू किए। अच्छा, क्या अच्छा लगता है रेडियो में आपको? रेडियो में क्या लगता है? अच्छा वही 100 समाचार फिर भी गाना हीरो हीरोइन वाला जो भोजपुरी सब वो देता है। लेकिन बच्चा सब सुनता है। बचवा सब सुनता है और वो गाना हम लोग नहीं सुनते, समाचार सुन लिए हाँ। बस हो गया। अब पुराना स्टोरी वगैरह कुछ सुनाते हैं रेडियो में तो भी अच्छा लगता है। वो सुनाता है, चैता गजबे करता है। हाँ, लोकगीत गजबे करता है। तो यही है कि यही सब सुनते रहते हैं। कौन हम लोग के पास में कि चलिए फिल्म देखें, वो हुआ जाए नहीं, वहीं लगा देते हैं। रेडियो से लगाते हैं। देखिए रेडियो लगाने देखिए
देखिए रेडियो के देखिए बाबा रेडियो है, रेडियो लगाने से क्या फ़ायदा होता है कि रेडियो बजा दिए, इधर घर का सारा काम भी चल रहा है। लेकिन अगर आप टेलीविज़न पर हैं तो आपका टेलीविज़न को सब काम छोड़ के टीवी देखना होगा, और जो रेडियो है घर में बजाते हैं, इसमें अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं। और बाबा देखिए कितना एकदम टनाटन है अभी रेडियो सुन करके। ठीक है बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हम लोग से बातचीत किए। हाँ ना, ठीक ठीक ठीक, आएंगे बाबा, आएंगे वो जो भागन चौधरी जो नाम बताए ना, आएंगे बाबा, जरूर आएंगे। करिए परवल चेक चेक करिए ना, परवल चेक करिए कई परवल फला। देखिए यहाँ एक परवल, देखिए ये परवल है, ये परवल की खेती है यहाँ पर। परवल की खेती ये है जो सर। जिसको बालू का धीरा आप लोग बोलते हैं ना, तो ये धीरा में परवल की खेती आपके थाली तक जो है ये परवल पहुँचाने का काम करते हैं हमारे साथ में। एक किसान भाई हैं, इनसे थोड़ा सा जानेंगे कि धीरा पर जो है आप लोग जो रहते हैं यहाँ का जनजीवन कैसा है। भैया सबसे पहले नाम बता दिए आपका। संजय चौधरी। संजय बाबू ये बताइए कि ये जो धीरा है इसको किस नाम से जानते हैं? ये आज़ाद धीरा। आज़ाद धीरा तो आज़ाद है यहाँ सब कुछ। सब आज़ाद है, वो यही काटता है मिट्टी। देखिए फसल हमारा जियान कर रहा है। देखिए सरकार की तरफ से ऑर्डर है कि जो मिट्टी की कटाई हो रही है उनसे जो है कि रेलवे में कुछ मिट्टी जा रहा है, कुछ हाईवे में जा रहा है। हाईवे में जा रहा था, हाईवे वाला हमको दिक्कत नहीं कर रहा है, ट्रैक्टर वाला दिक्कत कर रहा है। लगभग कितना ट्रैक्टर इसमें चल जाता है धीरा में? कितना धीरा कम से कम 50 ट्रैक्टर चल रहा है डेली? डेली। लगभग कितने दिनों से चल रही है ट्रैक्टर? आज लगभग 5-6 महीना से। कोई पकड़ धकड़ कहीं कुछ नहीं, आता है लुका जाता है, ट्रैक्टर लुका जाता है। वहाँ बैठा हुआ है मुंशी, बस साइड हो गया। हाँ यही बात है। और देखिए हमारा परवल गोटे नुकसान ही हो रहा है। तो परवल का क्या नुकसान होगा इसमें? तो मान चलिए वो लोग ले जा रहा आ रहा है मिट्टी लेकर। मिट्टी लेके आ रहा था, धूला पड़ता है ना, तो इसमें आपको फल नहीं पकड़ेगा, यही बात नुकसान है। तो सरकार से क्या मांग करते हैं ये बताइए? मांग करते हैं इसमें कम से कम रोक करिए, कम से कम रोक करेगा तो हमारा जियान तो कम होगा। मिट्टी को रोक करिए। तो सरकार से क्या डिमांड है आपकी, क्या मांग? सरकार तो यही बात बोलते हैं, सरकार हमको रोक करेगा तो पानी नहीं छिड़ेगा, तो रोक कर दीजिए गाड़ी। अच्छा, जो ट्रैक्टर चलती है, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती है, तो उस पर जो मिट्टी को लेना और लाना ले जाना जो काम होता है, तो उसको नियम है कि उसको पानी छींटना है, बालू जो उड़ता है उसको हाँ, ढकना है। ढकना वो है। सब चीज़ कभी देख पा रहे हैं? नहीं, हम लोग नहीं देख पाते हैं। पूरा नियम कानून का धज्जी उड़ रहा है, एकदम धज्जी उड़ रहा है, साथ साथ आप लोग का खेती भी बर्बाद हो रहा है। कितना परवल का खेती है आपको लगभग? हमारा लगभग यहाँ 2 बीघा है। आधी करते हैं अपना जमीन? नहीं, आप कूद पर लिए हैं, लीज पर लिए। लीज पर लिए हैं। तो परवल तो टूटना शुरू हुआ है कि नहीं आपका? परवल अभी 2 किलो टूटे हैं, हाँ। वगैरह अभी बालू नहीं उड़ता था 10 किलो टूटते हैं। अच्छा, धीरा में कुछ लोग रहते हैं, दूर दूर में घर है, तो ये लोग कब पढ़ते हैं, कब लिखते हैं, कब पंखा में हवा में बैठते हैं, धीरा में हवा नहीं खाता। कब ठंडा पीते हैं, स्प्राइट वगैरह जो शहर में चलन है? धीरा में ठंडा पीने तो वाला अनहरिया रात में कैसे रात कटती है? अब काटना ही ना होगा, क्या करेंगे सर, डिबिया बार के रहते हैं। डिबिया बार। तो ये थे हमारे किसान भाई, इन्होंने अपना दर्द को बयां दिया है। ये चाह रहे हैं कि सरकार का जो काम है उस पर कहीं कोई बाधा नहीं हो। हाँ। लेकिन इनका जो फसल बर्बाद हो रहा है, इनका मुआवजा कौन देगा क्या? हाँ, यही बात बोलते हैं। इसमें पानी छीटिए, रास्ता में चलने के लिए गाड़ी पानी छीट दीजिए और बढ़िया बात है, हमारा नुकसान नहीं होगा। लेकिन पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, बस किसी तरह निम्न ढंग से मिट्टी की कटाई और ढुलाई है ना आज़ाद धीरा में खुलेआम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें लग रहा है कि प्रशासन की मिली भगत हो सकती है, उनकी मिली भगत से ही सब सारा चीज़ काम को। हाँ, तो मिला हुआ है ना, सब थाना से मिला हुआ तब ना मिट्टी कटवा रहा है। वो लोग तो बोलता लाइसेंस है, माइनिंग लाइसेंस है, रात दिन पूरा एकदम। तो लाइसेंस है तो हमको यहाँ क्या करने होगा, यही बात बोल दीजिए हमको। यहाँ तो अड्डा मारेंगे हम, यहाँ सरकारी रास्ता नहीं ना है। तो ये सरकारी रास्ता नहीं है, नहीं है, ये आप लोग का जमीन है। जमीन है, तो जमीन को ही रास्ता बना दिया गया है। प्रॉब्लम यह है कि ज़मीन को ही रास्ता जो बना दिया गया है, अब ये बेचारे किसान लोग जिसमें अनाज उपजाते थे, जो भी कुछ होता था, इनका परिवार का भरण पोषण होता था, अब ये कहाँ जाएंगे? ऊपर से रास्ता भी दिए हैं, और रास्ता जो दिए हैं इसकी सहमति है या नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो धूला जोड़ता है, बालू जोड़ता है, उससे नुकसान होता है। इस नुकसान के लिए जो है इन्होंने आवाज़ उठाई है। धन्यवाद। यहाँ पर करते हैं, खाते हैं बस। अपना जो सास ससुर का भी तो ज़मीन होगा? वो है जो दूसरा जगह जहाँ हम लोग के घर रहता है 2-4 कट्ठा, आज नहीं है, तो वहाँ पर मेरा सास रहता है, हम लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ से जब हटा देगा तो फिर तो दिक्कत होगा। अब हटा देगा तो देखते हैं जो कहाँ हम लोग के नसीब जाता है, तहाँ तरफ रहेंगे ना।
मालिक का नाम क्या है? बताया तो मेरा मालिक। अच्छा, रामायण चौधरी का। यहाँ समझिए 30-40 वर्ष से हम लोग रहते हैं। यहाँ पर 30-40 बरस से रहते हैं। हाँ। चाची, रात जब होती है यहाँ तो बॉल बत्ती कुछ नहीं होता नहीं है, तो आप लोग कुछ नहीं, यहाँ रहते हैं आप लोग? चिराग जलाते हैं। कौन चिराग जलाते वे तेल कर गया, मटिया तेल। हैं? डिबिया जलाते हाँ हैं? दिव्या, हाँ? दिव्या जलाते हैं। डिबिया मतलब लालटेन भी नहीं, डिबिया जलाते हाँ हैं? दिव्या जाते हैं इतना भर के, अच्छा, उसमें किरासन तेल भर देते हैं? किरासन तेल भर के। एगो दोपहरा जो होता है हाँ, चूल्हा के पास रख देते हैं, हाँ। खाना पकते रहता है। हाँ, वही पकता है। तो खाना पीना भी यहीं पर बनाते हैं? सब रात यही सब? बनाते हैं, रात सब बिरात खाना सब? पीना सब। तो डर नहीं लगता है मतलब? अब क्या करेंगे, अब डर लागेगा तो क्या करेंगे, अब गरीब आदमी है, नहीं अच्छा, बोलते कमाएंगे, हैं कि- नहीं खाएंगे तो क्या, कहाँ से खाएंगे। बोलते हैं कि दीरा में चोर बदमाश आदमी नहीं है ना। बस हम लोग दूसरे का आधी करते हैं, हाँ। बटाई, और 10 माल जाल पालते हैं दीरा पे। ये जो बैगन तैगन जो लगाए हैं, हाँ, बैगन लगाए थे। तो बहुत मेहनत पड़ा होगा हाँ, इसको सर। उगाने में, तो बालू हाँ, बच्चा से जो है उसको लगाना पड़ता है, लगा करके तो तैयार होता है तो उधर बेचते हैं हम लोग। तो फिर यहाँ जो बच्चा से को पढ़ाई लिखाई का कैसे हो जाता है? बस गांव में जाता है बच्चा लोग, बहुत थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। हाँ, तो गांव से आने में तो यहाँ कई किलोमीटर होगा? मोटा मोटी 2 किलोमीटर मानिए। 2-3 किलोमीटर हाँ, होगा 3 यहाँ हाँ, गाँव। 3 किलो। यहाँ कब तक रहते हैं? कौन मौसम? बरसात का मौसम? बरसात का मौसम में अगर बाढ़ पानी अगर काफ़ी हो गया तो हम लोग जो है चेहरा जो है हाँ, हाँ, इतना गैप कीजिएगा इधर नहीं। बाढ़ पानी में जो है ना, अगर अधिक पानी होने के बाद तो हम लोग चले जाते हैं अपना गाँव। यहाँ हम लोग जो खड़ा है तो यहाँ भी पानी रहेगा? हाँ हाँ। हाँ? पूरा दम बहुत होता है। यहाँ स्कूल नहीं गया बाबू उसको? वोट काते हैं। अच्छा, स्कूल जाते हैं। क्या मन में चल रहा है? क्या चल रहा है? अब जिसका मिट्टी है वो कटवाता तो हम लोग क्या करेंगे? जिसका ज़मीन है वो कटवाता तो हम लोग रुक पाएंगे? नहीं रुक पाएंगे। तो पहले कभी इतना मिट्टी नहीं कटता था? नहीं कट रहा था। अब की बार मिट्टी कट। तो जैसे कि डॉक्टर के यहाँ जाना है, अस्पताल जाना है, तो दिक्कत तो होता होगा? हाँ, दिक्कत तो होता है ना? महिलाएं सब है तो यहाँ के घर परिवार को देख रेख में भी काफ़ी दिक्कत होता है। बहुत। अब यहाँ देखिए, बिजली नहीं है, बल्ब नहीं है, पंखा नहीं है, मोबाइल चार्ज का भी कोई व्यवस्था नहीं है कोई व्यवस्था नहीं। ना। तो लगभग कितना आदमी इस तरह से समय काट लेते हैं यहाँ? इसी तरह काटते हैं, क्या करेंगे, मखर माची में कटाते हैं, मखर माची काटते से कटाव हो गया? रात दिन है इसीलिए क्या? ना, रात में मारी कट गई। रात में? रात में कई बजे से कटता है? कई बजे तक? 7 बजे रात से कटी, रात भर काम चलता है? रात भर एकदम, सुबह जो है कि सुबह फिर बंद। घर भी देख रहे हैं यहाँ आदमी रहता है? हाँ, ऐसे रहता है, सब कोई कितना रहता है। घरवासी यहाँ पर रहते हैं? 20-25 आदमी है ऐसे। तो इसी तरह मिट्टी कटता रहेगा तो फिर आप लोग कहाँ जाइएगा? अब क्या करेंगे, जिसको जमीन हो सब कटाता है तो। नमस्कार साथियों, मैं हूँ जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक न्यूज़ कटिहार। जी हाँ, आज हम मौजूद हैं एक ऐसे सुदूर इलाके में। ये इलाका जो है बिल्कुल रेगिस्तान की तरह है। यहाँ फूट, पलेज, ककड़ी लोग उपजाने का प्रयास किए, परवल की खेती करने का प्रयास किए, क्योंकि यहाँ पर जो है गेहूँ, धान, मकई की फसल जो है बिल्कुल नहीं के बराबर होती है। और महानंदा का कोख होने के कारण यहाँ कई तरह का चैनल बना हुआ है, 1 धार, 2 धार, 3 धार। बाढ़ के टाइम में ऑटोमेटिक यहाँ बालू आता है। इस इलाके को हो सकता है कि बालू भर जाता है, लेकिन कटान की भी समस्या उतनी ही बनी रहती है। अब मामला ये है कि वो जो इलाका देख रहे हैं, हम लोग आते आते हाँफ गए, इसमें पैदल चलते चलते हाँफ गए। अब काफ़ी दूरी है और ये इस इलाका का जो है, ये इलाका को भी देख सकते हैं, काफ़ी दूरी है। और इस इलाके में आप सोच सकते हैं हजारों करोड़ों टन मिट्टी यहाँ से कटा हुआ, आज से नहीं चल रहा है, जुगों जुगों से यहाँ मिट्टी काटने की परंपरा चली आ रही है। लेकिन कानूनी प्रक्रिया के नाम पर अब क्या है, इसको कौन देखने जाएगा? हम लोग कभी कभी जो बड़ी पुल है, झवा पुल, उनसे गुजरते हैं तो एक नज़र पड़ता है इस इलाके में कहीं जेसीबी चलता है, तो कहीं हैवा चलता है, तो कहीं ट्रैक्टर चलता है। यानी कि यहाँ पर जो है, शॉर्टकट में समझिए, माफियाओं का राज है, बालू माफिया इसको कहा जाए। और यहाँ जो बालू खरीद बिक्री का जो कार्य करते हैं, उनको लोग पहचान भी नहीं पाते हैं, क्योंकि वो कहाँ है, किस जगह है, किसको खोजिएगा, कोई बताता भी नहीं है कि कौन है, नहीं है। व्यक्ति सामने होगा लेकिन आप समझ नहीं पाइएगा कि ये व्यक्ति कौन है। तो इस इलाके का दिखाने का मेरा उद्देश्य ये था कि ठीक है, जनता के लिए
रेलवे का काम चल रहा है, जनता के लिए लंबी चौड़ी सड़क का काम चल रहा है, लेकिन जब जनता के लिए ज़मीन ही नहीं बचेगा, खेत ही नहीं बचेगा, खलिहान ही नहीं बचेगा और अवैध तरीके से बालू मिट्टी माफिया यहाँ जो है कि बिक्री जो है चलता है। अभी दिन है, सुनसान है, देख सकते हैं, अभी सुनसान इलाका लगता है, कहीं कुछ है ही नहीं, इस कोई देखा भी नहीं होगा ये इलाका। लेकिन रात जैसे होती है महफिल जमा हो जाता है, ट्रैक्टर, जेसीपी, हैवा से यहाँ जो है कि जब गाड़ी चलती है सड़क पर घन घन करके चलती है। तो अब खनन विभाग क्या कर रही है, किसको लाइसेंस दी है, किसको लाइसेंस नहीं दिया है, जाने अनजाने में गेहूं के साथ साथ घून भी यहाँ मालामाल हो रहा है। तो ये है इलाका और यहाँ से जो लगभग हम 10 किलोमीटर पैदल चल करके इस इलाके में आए हैं। आपका क्या मानना है कि अगर खनन विभाग अगर इसको प्रमुखता से ले तो हो सकता है कि ये इलाका बच जाए, नहीं तो आने वाला समय में इस इलाके में दूसरी महानंदा नदी का धार में लोग नहाने के लिए तैयार रहे। तब तक के लिए देखिए वो जो इलाका है यहाँ से दूर हो रहा है, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि और आगे जाए। लेकिन रात जब होती है तो यहाँ जो है यहाँ से मिट्टी कटाव शुरू होती है और जैसे भोर होता है वो यहाँ से समाप्त हो जाता है। एक घरवासी वहाँ दिख रहा है, कोशिश करते हैं उनसे बात करने का, चलते हैं और देखते हैं, जानते हैं कुछ खास बात यहाँ की मामला को लेकर के। देखिए जैसे ही हम इस घर वाले के करीब में पहुँचने का प्रयास किए तो घर वाले कुछ भी बताना नहीं चाहते हैं, वो अपने घर के अंदर चले गए। तो कोई भी यहाँ पर बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन अगर इस तरह का अगर वैध है या अवैध है, इस मामले की खुलासा हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर कह रहे हैं, नियम को ताक पर रखकर यहाँ से अवैध बालू की कटाई हो रही है। जैसे ट्रैक्टर चलेगी तो पानी का छिड़काव नहीं होगा, प्लास्टिक जो उस पर ढककर ले जाना है वो नहीं होगा। आप कहीं भी सड़क पर अगर इधर से आना जाना करते होंगे तो एक भी ट्रैक्टर को गाइडलाइन फॉलो करते हुए नहीं देखे होंगे। हमने तो ऐसा सब ड्राइवर सबको भी देखते हैं जो कि आपको सीधा वो खुलेआम बोल देता है, आप लोग को जो करना है करिए, जो दिखाना है दिखाइए। यहाँ जो है इसी तरह चलता है। ये देख रहे हैं कि जो गाड़ी चलने का लीक है, इस लीक की तरफ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और एक वाहन झलक रही है। ये वाहन जो है हो सकता है कि गवर्नमेंट की तरफ से चल रही हो, परमिशन हो इनको, लेकिन कुछ भी हो, मानते हैं कि सारा गाइडलाइन फॉलो हो रहा है, सारा चीज़ हो रहा है, लेकिन आते जाते सड़कों पर जो गाड़ी चलती है, बालू का जो हवा में जो उड़ता है, लोगों को जब पड़ता है आँख पर तो लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लोग नहीं बोल पाते हैं, भागदौड़ का ज़िंदगी है, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेते हैं और आगे वो अपने घर की तरफ या कहीं भी चले जाते हैं। सोचते हैं चलो भाई हम लोग क्या करें, कौन सुनेगा, किसको सुनाएं, इसीलिए जनता चुप रहती है। इस बातों को लेकर के हम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लेकिन देखिए एक थोड़ा सा इलाका हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ देखिए किस तरह से मिट्टी को जो है काटा गया है और ये इलाका जो है अगर इस तरह का मिट्टी जो है काट रहा है यहाँ पर, ये देखिए, अरे बाप रे, यहाँ तो पूरा कुंड हो गया है। चलिए इस पर चढ़ते हैं ज़रा सा। देखिए यहाँ पर एक कुंड जैसा जो है, एक कुंड जैसा मिट्टी को काटा गया है। यहाँ से पूरा नदी चारों तरफ जो है ये इलाका जो है। बताइए यहाँ पर कुछ घर द्वार भी दिख रहा है। तो ये जो घर द्वार दिख रहा है, कोई है बाबू घर में? कोई है बात करने वाला? कोई? आप लोग का घर के बगले में गड्ढा हो रहा है। देखिए कोई नहीं बात करना चाह रहे हैं, सब जो है कि चले जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पुलिस पकड़ लेगा इन लोगों को। लोगों में एक सा डर सा है कि चाची जगह की नाम छे? दीरा कहे छे? आजाद दीरा, महानंदा का आजाद दीरा ना। आजाद छे यहाँ सब कुछ ना, आजाद मैंने जकरा जितना लूटना से लूटिला ना। हाँ ना, लेकिन जो कटान जो हुई एकरा से का कुछ फायदा होई कि ना घाटा होई? ई तो घाटे होई, घाटे होई, घाटे होई, लाभ ना होई, लाभ ना होई। ना